Welcome back to our channel The Mirror of Truth. Today we going to discuss the various shape of bacteria. बैक्टीरिया के क्या अलग अलग शेप होते हैं इसके बारे में हम ये जानेंगे। इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपको मिल सके। बैक्टीरियल शेप की बात करें तो बैक्टीरिया के मुख्य रूप से तीन शेप होते हैं कि जब बैक्टीरिया स्फेरिकल या ओवल यानी गोलाकार या अंडाकार होता है तो हम उस शेप को कोकाई कहते हैं और वहीं उसको सिंगुलर फॉर्म में कोकस कहते हैं, प्लूरल में कोकाई। अगर वो रॉड शेप का है या सिलिंड्रिकल रॉड है तो हम उसको बैसिलाई कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में। अगर एक है तो हम उसको बैसिलस कहते हैं। वहीं जो तीसरा शेप है वो हेलिकल बैक्टीरिया का शेप होता है। जो स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है या कर्व्ड बैक्टीरिया होता है, मुड़ा हुआ बैक्टीरिया होता है, उसको हेलिकल शेप कहा जाता है। तो बैक्टीरिया के प्रमुख रूप से ये तीन शेप होते हैं, कोकाई, बैसिलाई एंड हेलिकल शेप को हम स्पाइरिलम या स्पाइरोचिट कहते हैं। कोकाई की अरेंजमेंट की बात करें तो जब दो गोलाकार बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए होते हैं तो हम उसको डिप्लोकोकाई कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो कोकाई शेप के होते हैं, जो स्फेरिकल या ओवल होते हैं, उनका एक अरेंजमेंट है कि दो गोलाकार बैक्टीरिया हों तो हम उनको डिप्लोकोकाई के नाम से जानते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब है कि जब यही गोलाकार बैक्टीरिया किसी भी एक सतह पे, किसी भी एक फ्लोर पे जब चेन शेप बनाते हैं तो हम उसे स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। चेन शेप का जो अरेंजमेंट होता है वो स्ट्रेप्टोकोकाई का होता है। और इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एक एग्जाम्पल है। तीसरा अरेंजमेंट है कि जब यही गोलाकार या अंडाकार बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे के रूप में हमें दिखाई देते हैं तो हम उसे स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इस शेप का बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट अरेंजमेंट है टेट्रेट्स। जब चार गोलाकार या अंडाकार बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो हम उसको टेट्रेट्स कहते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट जो है वो हमें कोकाई के कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसे हम टेट्रेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट है सार्सिना। जब 8 गोलाकार या अंडाकार बैक्टीरिया आपस में जुड़ के एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप के अरेंजमेंट को सार्सिना कहा जाता है। ये भी एक बैक्टीरियल अरेंजमेंट है। टाइप ऑफ बैसिलाई और रॉड की बात करें तो लार्ज बैसिलाई, सिगरेट शेप बैसिलाई, फ्यूजिफॉर्म बैसिलाई एंड शॉर्ट रॉड शेप के बैसिलाई, ये अलग अलग तरीके के बैसिलाई जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लार्ज बैसिलाई आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कैप्सूल, न्यूक्लियर मैटर, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, पिलाई एंड फ्लैजिला हमें देखने को मिलता है। और ये कॉमन बैक्टीरियल अरेंजमेंट है जो लार्ज बैसिलाई में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको सिगरेट शेप के बैसिलाई दिख रहे हैं। सिगरेट शेप के बैसिलाई होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं और हमें ऐसे दिखाई देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट इमेज में फ्यूजिफॉर्म बैसिलाई आपको दिखाई दे रहा है, जो फ्यूज़ हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये फ्यूजिफॉर्म बैसिलाई है। ये भी एक बैक्टीरियल अरेंजमेंट है बैसिलाई का। ये शॉर्ट रॉड शेप के बैसिलाई होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, बट रॉड शेप की अरेंजमेंट इनमें हमें देखने को मिलती है। टाइप ऑफ हेलिकल और स्पाइरल बैक्टीरिया की बात करें तो रिजिड हेलिकल स्पीसीज, इनके जो एक लंबी एक्सिस होती है और उसी के अगेंस्ट ये घूमे हुए होते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। स्पाइरिलम की बात करें तो ये क्वाइल्ड होता है, इसमें कई सारे मुड़ाव देखने को मिलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे स्पाइरिलम माइनस। और दूसरा अरेंजमेंट जो है वो होता है विब्रियो। ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि विब्रियो कोलेरी इसका एग्जाम्पल है। और वहीं स्पाइरिलम का एग्जाम्पल आपने अभी पढ़ा, स्पाइरिलम माइनस। ये इस तरीके की अरेंजमेंट दो तरह की होती है। और स्पाइरिलम कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है, जहाँ पे एक एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस, और उसी के अंदर कई सारे टर्न्स देखने को मिलते हैं। और जो विब्रियो है वो कॉमा शेप का बैक्टीरिया हमें दिखाई दे रहा है, जिसके बॉटम में एक फ्लैजिला भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये विब्रियो कोलेरी का एक रूप है जो हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू में ऐसा दिखाई देगा। फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया भी होते हैं जो लचीले होते हैं, स्पाइरल ही होते हैं लेकिन ये काफ़ी लचीले होते हैं। लॉन्ग एक्सिस के चारों तरफ ये भी मुड़े हुए होते हैं, जैसे कि स्पाइरोचिट आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके की अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम इसका एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस इन्फॉर्मेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू।